तो फाइनली काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड के बारे में। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाई उसके बारे में कुछ बताइए, उस फंड के बारे में बताइए। रेगुलर हमारी पोर्टफोलियो में गिरावट हो रही है, मतलब हमारे उस फंड के अंदर गिरावट ही गिरावट शो हो रही है। ऐसा क्यों, ये कब तक चलता रहेगा, रीज़न क्या है, इन सारे मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यकीन माने बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए सर, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से बहुत सारे लोगों ने इसको रिडीम कर दिया है। बहुत सारे लोग रिडीम करने की बात अभी भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने रिडीम कर भी दिया है। और इसके अलावा अभी कुछ दिनों के अंदर ना जाने कितने लोग इसको रिडीम करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो आखिर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मोतीलाल ओसवाल का जो ये फ़ंड है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मोतीलाल ओसवाल का जो ये फ़ंड है आखिर इसके साथ हुआ क्या था। सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं, आखिर ये फ़ंड क्या फ्लॉप हो चुका है, क्या अब इसको रिडीम कर देना चाहिए। और निवेशक ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखलाया था इस फंड के अंदर, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखलाई थी। लेकिन आखिर क्या हुआ कि भाई इस फंड के अंदर निवेशक ने निवेश किया, अपने पैसे लगाया और कुछ ही दिनों के बाद फंड डाउन होने लगे। देखिए इसके पीछे का जो सबसे पहला रीज़न है, आप एक बात को समझिए। जिस टाइम पे इस फंड को लॉन्च किया गया था, बहुत गौर से समझिएगा, उस टाइम पे जो क्या कहते हैं डिफेंस की मार्केट थी ना, वो बिल्कुल ऊपर की तरफ थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर की तरफ थी। आपको पता होगा कि मार्केट बिल्कुल ऐसे 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 करके तब ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, समझ रहे हैं। अब यहीं पर पूरी कहानी समझनी है आपको, मैं पूरा डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए अब जब हम लोगों ने निवेश किया था इस फंड के अंदर, उस वक्त अगर इसके इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, इसका इंडेक्स क्या है, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स TRI, ये इसका इंडेक्स हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ये इंडेक्स बिल्कुल ऊपर की तरफ था, ऐसे ऐसे कर करके जा कर जो है ना ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जा चुका था। जब हम लोगों ने निवेश किया तो यहाँ पर निवेश किया, यहाँ पर ये बिल्कुल ऊपर में हम लोगों ने निवेश किया था। कहाँ पर निवेश किया, यहाँ पर। जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक उठ चुकी है ऊपर की तरफ, और जब यकीनी सी बात है कि जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो हमारा जो पोर्टफोलियो होगा है, हमारा चाहे स्टॉक हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, ये ग्राफ जब यहाँ से नीचे आएगा तो आपकी पोर्टफोलियो रेड की तरह ही शो होगा। अब ये पॉजिटिव में कब शो होगा, ग्रीन कब शो होगा, जब ये फिर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये फिर जब ऊपर की तरफ जाएगा तभी आपकी पोर्टफोलियो ग्रीन शो होगी। बाकी कोई गलती हम लोगों से नहीं हुई थी, या फिर ऐसा नहीं कि फंड फ्लॉप हो चुका है, फंड खराब है। प्लस इससे पहले की जो वीडियो है उन वीडियोस में भी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर ये जो इंडेक्स है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स TRI, जिस इंडेक्स को ये फंड फॉलो करता है, ये तो एक इंडेक्स फंड है ना, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, तो ये एक इंडेक्स फंड है। यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए और यकीनी आपको ये बात पता होगा, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि इस इंडेक्स के अंदर 2-3 ऐसी कंपनीज हैं जिसका वेटेज इस इंडेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर 2 कंपनियों का मैं नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है HAL, समझ रहे हैं ना, और दूसरे नंबर पे आ जाता है BEL, समझ रहे हैं ना। इस कंपनियों का वेटेज कितना है, देखिए इससे पहले भी अगर आप मुझे रेगुलर देख रहे हैं तो इससे पहले भी मैंने इस बात को बताया हुआ है। यहाँ पर जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इस कंपनी का वेटेज कितना है इस इंडेक्स के अंदर, इस इंडेक्स के अंदर HAL का यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो वेटेज है वो है 21.9%। उसके बाद है BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर इसके वेटेज की बात करें तो इस इंडेक्स के अंदर इस कंपनी का वेटेज कितना है, 20.5%, समझ रहे हैं ना। तो आप जोड़ लीजिए, ये 20 पॉइंट है और उसके बाद ये 20% है, तो 41% यही हो गए, प्लस ये भी है, तो समझिए 42.4% हो गए। टोटल कितने हो गए दोनों मिलाकर, 42.4%। इतने पैसे आपके इन दोनों कंपनियों में ही निवेश हो जा रहे हैं अगर आप मोतीलाल ओसवाल में निवेश करते हैं तो। अगर इसको आपने बहुत अच्छे से नहीं समझा अभी भी तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप 10,000 रुपये निवेश करते हैं, कितना हज़ार, 10,000 रुपये निवेश करते हैं, या फिर आप 1 लाख रुपये निवेश करते हैं,
तो यहाँ पर यानी मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड के अंदर आप अगर 10,000 रुपये लगाते हैं या फिर 1,00,000 रुपये लगाते हैं तो इस 10,000 का या 1,00,000 का 42.4% पैसे सिर्फ इन दोनों कंपनियों के अंदर निवेश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो अब आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि भाई इन दोनों कंपनियों के अंदर गिरावट होगी तो यकीनन इस फंड के अंदर गिरावट नजर आएगी। जैसे कि अभी भी आप देख लीजिए, अभी इन दोनों कंपनियों के बीच में आप देखेंगे तो इन दोनों कंपनियों में भारी भारी गिरावट हो रही है। पिछले 1 वीक में अगर देखेंगे, 1 वीक में तो कम है, 1 मंथ में अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट है, समझ रहे हैं ना। तो इन दोनों कंपनियों में अगर गिरावट होगी तो आपके फंड में गिरावट होगी। अब अगर इन दोनों कंपनियों की गिरावट की वजह से फंड में गिरावट हो रही है तो एएमसी अगर ये चाहे कि भाई ऐसा है कि हम इतना ज़्यादा परसेंटेज में यहाँ पर पैसे नहीं लगाएंगे, या फिर इस इंडेक्स के अंदर जो भी कंपनीज है उसके जिस वेटेज में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं उस वेटेज के साथ हम इन्वेस्टमेंट ना करें, ऐसा अगर म्यूचुअल फंड हाउस चाहे तो ऐसा नहीं कर सकती है। क्योंकि इंडेक्स फंड जो होते हैं ना, इस बात को आप समझिए, इंडेक्स फंड जो होते हैं ना उसकी मजबूरी होती है कि इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज है उन कंपनीज में निवेश करना ही पड़ेगा और सेम वेटेज के साथ निवेश करना पड़ेगा, सेम वेटेज के साथ निवेश करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मोतीलाल ओसवाल एएमसी अगर ये चाहे कि एचएएल में 21% नहीं होना चाहिए भाई, 10% होना चाहिए, तो ऐसा वो नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, क्योंकि ये इसका इंडेक्स फंड है और इंडेक्स फंड की मजबूरी क्या होती है वो मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए अब यहाँ पर अगर इन दोनों कंपनियों का वेटेज को आप देखें तो वेटेज तो मैंने आपको दिखला ही दिया है, लेकिन पिछले 1 वीक में अगर देखें तो सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये 1.86% यानी 86% गिर चुका है, समझ रहे हैं ना। और पिछले 1 मंथ का अगर डेटा देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा 12.52% गिर चुका है। वहीं पर अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर आप वेटेज देख सकते हैं। उसके बाद पिछले 1 वीक में जो इसकी गिरावट हुई है इसके अंदर 2.84% की गिरावट हुई है, और पिछले 1 मंथ में अगर देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट कितने परसेंट की हुई, 9.80% की गिरावट हुई है। तो इस हिसाब किताब की गिरावट अगर होगी भाई तो यकीनी सी बात है कि भाई गिरावट तो होनी है, फंड में तो यकीनी सी बात है गिरावट होगी, समझ रहे हैं ना, जिसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि अब आपको करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या इसको रिडीम कर देना चाहिए या फिर जिन लोगों ने रिडीम किया क्या वो सही किया। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने रिडीम कर दिया है मुझे लगता है कि बहुत ही गलत किया उन लोगों ने, जिन लोगों ने रिडीम कर दिया है उन लोगों ने बहुत ही गलत कर दिया है, समझ रहे हैं। अभी आपको अगर बचा कर आपने रखा हुआ है, रिडीम नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि आपको रिडीम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है, समझ रहे हैं। वो अलग बात है, ये एक पैसिव फंड है, एक्टिवली मैनेज नहीं किया जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको 2 महीना में या 1 महीना में या 1 वीक की गिरावट की वजह से रिडीम कर देंगे। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना चाहिए सर कि जब आप यहाँ पर निवेश करते हैं या फिर आपने जब भी निवेश किया तो आपको जो एक माइंड सेट लेकर आना चाहिए वो कितने दिनों का लेकर आना चाहिए, कम से कम 3 साल का, उसके बाद 5 साल, उसके बाद 7 साल। इस माइंडसेट के साथ आना चाहिए कि भाई हमको कम से कम 3 साल, वही 5 साल या फिर 7 साल के लिए निवेश करना है, इससे कम के लिए निवेश नहीं करना है। अगर इंडेक्स फंड है, समझ रहे हैं, तो एटलीस्ट हम 3 से 5 साल तो इसको लेकर चलेंगे ही, 3 से 4 साल 5 साल, समझ रहे हैं, इतना टाइम पीरियड तो लेकर चलेंगे ही। अब देखिए पिछले कुछ महीनों में गिरावट हो रही है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, देखेंगे तो सिर्फ मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड के साथ ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई सारे ऐसे फंड हैं जब लॉन्च हुए या फिर लॉन्च होने के कुछ ही दिनों के बाद बहुत अच्छा चला। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक्सिस को लेता हूँ, एक्सिस स्मॉल कैप। अभी आपको पता है एक्सिस स्मॉल कैप एक ऐसा फंड है जो काफ़ी दिनों तक टॉप परफॉर्मिंग फंड में रहा। क्या रहा? टॉप परफॉर्मिंग फंड में रहा, समझ रहे। लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों तक इसका हाल इतना बुरा रहा, बहुत सारे लोगों ने इसको रिडीम कर दिया है। अभी तो फिलहाल कुछ कंडीशन में आ गया है, लेकिन बीच में कुछ सालों तक इसका हाल बहुत बुरा हो गया था, समझ रहे हैं। लगभग 8 महीने, 1 साल तक, 1.5 साल तक इसका हाल बहुत बुरा रहा है। वो आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा अगर आपकी पोर्टफोलियो में ये फ़ंड है तो, मुझे लगता है, समझ रहे हैं। तो ऐसा कई मरतबा कई सारे फंड के साथ होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको रिडीम कर देना चाहिए।
मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो फंड के कैटेगरी के हिसाब से आप देखिए कि भाई किस कैटेगरी में मैं जा रहा हूँ। जैसे लार्ज कैप है तो कम से कम 5 से 7 साल आपको देना चाहिए। इंडेक्स फंड है तो 3 से 4 साल 5 साल आपको देना चाहिए। इसके अलावा स्मॉल कैप है तो आपको 5 से 7 साल आपको देना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये हिसाब किताब आप लगाइए कि मैं किस कैटेगरी के फंड में निवेश कर रहा हूँ और एक टाइम पीरियड क्या है वहाँ पर निवेश करने के लिए, जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो क्या होना चाहिए। इन चीज़ों को आप बिल्कुल जान लीजिए, समझ लीजिए, तब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इस बीच में शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर 1 साल 6 महीने 3 महीने 4 महीने में अगर गिरावट हो रही है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए और उसको लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे डिटेल्स थे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई कमेंट में, कुछ दिनों पहले ही मैं इस पर वीडियो बनाया था लेकिन अभी फिर से वापस बहुत सारे कमेंट आने लगे कि इसके बारे में वीडियो बनाइए। समझ रहे? मतलब बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं इन चीज़ों को लेकर कि भाई रेगुलर गिरावट हो रही है। तो फंड को देखें तो 2-2.5 महीने 2 महीने हुए हैं, समझ रहे हैं ना, और पिछले 1 महीने 1.5 महीने से गिरावट हो रही है, मैं मानता हूँ 1 महीने से। तो आप इस बात को मान कर चलिए कि भाई अभी 1 महीने 3 महीने 6 महीने आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पर निवेश किया है तो 3 साल के लिए, कम से कम 3 साल, उससे जो भी प्लस टाइम रहेंगे वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। समझ रहे हैं ना? अब इस बीच में 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने अगर गिरावट होती है तो बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि वो सारी जानकारी जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थी इस फंड को लेकर वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि बाकी रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 100% मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।